हूँ आपके उन लोगों के साथ आपके, लेकिन पीपल्स पार्टी में एक चीज़ है कि वो औरतों के ऊपर कभी भी नहीं आते, क्योंकि उनके बेस्ड शायद मोहतरमा की वजह से बेस्ड पार्टी रही, उनकी लीडर जो थी उनकी वो खातून थी। लेकिन ख़ानदानी सियासत जो पाकिस्तान में अगर भुट्टो हम लोग जरदारी बात का जो करेंगे, रवैया पीडीएम से निकलते वक्त और बाद में जो देखिए पीएमएलएन के वो जो सियासी मरियम नवाज इख्तलाफात साहब वो तो जो रहेंगे, करती हैं वो देखें वही ये इम्तिहान का दोनों, वक्त, असद साहब इम्तिहान का वक्त वही होता है जब आप अपने सर गुस्से पे दोनों, काबू पाते हैं। कहते हैं कि उसी वक्त पता चलता है कि आप कितने खानदानी हैं, आपकी तरबियत कैसी है। नहीं आगे मैं चल अभी, कर खुल के बोलूंगा मैं। संदीला साहब मैं मैं अभी ना तनकीद नहीं करूंगा पीपल्स पार्टी के ऊपर। तनकीद मैं तो करूंगा ना, मैं तो, मेरा सवाल ही नहीं तनकीद मैं का इसलिए नहीं, नहीं आप करूंगा क्योंकि सवाल ही कल मैं की प्रेस चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस आप में, लोग एक ट्रू नहीं एनालाइज नहीं, करें कि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर उस वक्त ये अल्फाज इस्तेमाल ना करते तो हो सकता है आज आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते जिस तरह मरियम नहीं मैं नवाज कर आपको रही वही है। बात बता रहा हूँ कि मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा। एक तो मरियम नवाज ने इन तमाम तर सवालात के बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए कि ये सियासत में चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को सियासी तौर पे लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है सारी चीज़ों को भुला के। तो मैं भी वही बात करूँगा कि हमें इन तमाम चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना है। और दूसरा ये कि मेरा कभी कभार कराची का चक्कर लगता रहता है, तो इसलिए फिर मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। चले ठीक है जी। जी खान साहब आप क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल ये तमाम माशाल्लाह बड़े खूबसूरत इन्होंने बात की है। दोनों के मिजाज की तरफ मैं ज्यादा तवज्जो दिलवाऊंगा जी कि मरियम साहिबा असल में असल बेनजीर भुट्टो की सियासी विरासत मरियम नवाज है। अरे वाह क्या बात है, खूबसूरत बात, याद रखना जबरदस्त, ये जो कैंडिडेट है बहुत बड़ी मरियम बात की नवाज, है खान इसके साहब अंदर ने, हमें बड़ी खूबसूरत बात। मियां साहब की झलक भी मिलती है, बेनजीर की झलक भी मिलती है और भुट्टो की झलक भी मिलती है। और भुट्टो की झलक मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है उन पर वक्त अजीब आया हुआ है कि जहां उनको अपने आप को बचाना और फिर मुल्क को बचाने के लिए जो पहलू दिखाना पड़ता है वो जज्बाती है। हालांकि मरियम के अंदर वो जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो तब सामने आती है जब उनका लॉन्ग इंटरव्यू किया जाता है। भुट्टो बिलावल साहब हमारे मोहतरम हैं, प्यारे हैं, हमें बहुत अजीज हैं, मगर वो रोबोटिक हो गए हैं, वो रोबोटिक हो गए हैं उनको ऊपर से। और उनकी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के खिदमत की सियासत बन गई है। मरियम की सियासत अभी शुरू नहीं हुई है मगर फिर भी अवाम की खिदमत की सियासत है। अरे क्या बात है, तो जबरदस्त। ये मुशाहिदात हैं न्यूट्रल लोगों के। सर हमें वैसे आप लोग समझते ही हैं कि हम लोग एक न्यूट्रल हैं, क्योंकि हमें पीपल पार्टी वाले भी बड़े एहतराम से वो हमारे साथ पेश आते हैं कि देखें इनके मशवरे। अलबत्ता साथियों की पहचान और उनके इर्द गिर्द लोगों की सिलेक्शन के वक्त जो मरहला आएगा जिससे मुल्क चलेगा, मुल्क से पूरा एरिया चलेगा, ये उस वक्त मरियम साहिबा को खानदानी या मोरूसी या इन सियासत के हवाले से थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी ताकि हमारे नए चैलेंजेस उसके मुताबिक हों। और बिलावल भुट्टो वो नहीं कर सकते, वो चॉइसेस नहीं कर, उनको जो ऊपर से दिया जाएगा उसके साथ ही चलेंगे। खान साहब इसमें एक चीज मैं ऐड करूं, शायद वो इसकी कोई आपस में बात मिलती जुलती तो ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिलती जुलती है। पाकिस्तानी टीम में ना दो प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, एक है आसिफ अली फैसलाबाद से और एक है मोहम्मद रिजवान पेशावर से। ये टीम के साथ 2-2.5 साल से घूम रहे हैं, पता है आपको? ये दो टीम के साथ 2-2.5 साल से घूम रहे हैं। इनको कभी पानी पिलाने में रख लेते हैं, कभी इनको कोई अच्छा कैच पकड़ने बाबा करते हैं और कभी कभार इनको बारी भी दे देते हैं। माजरत के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के साथ वही कर रही है जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रजवान और आसफ अली के साथ किया है। जिस दिन हाँ इनको ये लंबी खेलने की बारी दे देंगे ना, इख्तियार दे देंगे, ये मार मार के ना टीमों के भुरकस निकाल देंगे। आपने मोहम्मद रजवान को चांस दिया, वो देखा, वो इस वक्त प्लेयर ऑफ दी आपका आईसीसी बन गया हुआ है वो बंदा। लेकिन जब तक उसको खुलकर खेलने के चांस नहीं देंगे, उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, उनको करेंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। जब नहीं कर आपने सकते जी, मतलब नहीं कर सकते। और बिल्कुल मैं नहीं कर सकते, बताऊं, तो मरियम नवाज का हाल भी यही है। आप क्या समझते कि मरियम नवाज जब सियासत को वो सातों आसमान के साथ मिला देती है और फिर इनको इशारा होता है या हुक्म होता है या उनको समझ आती है कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा क्योंकि सियासत, मुल्क, एस्टेब्लिशमेंट, चीजें, ये वो बातें चल रही है, तो फिर वो सर क्या रहेगा आपके अंदर? अब मेरे मगर बताना, एक दफा, दो लेकिन दफा, तीन दफा। मरियम साहिबा अगर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को मौका दे कि जिनको स्टैब्लिशमेंट की एक्सरे अंदर की समझ है, तो इंशाल्लाह नेविगेशन बड़ी आसान हो जाएगी। बिलावल साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस दे देंगे मजबूत मजबूत होने की, और उनसे खिदमत नहीं करवा सकेंगे आवाम की। बिल्कुल ठीक। जैसे और देखें, मैं अक्सर कहता होता हूं कि हुकूमत कई दफा ऐसे बंदे को मिलेगी जिसका सबसे ज्यादा स्टेमिना है लोगों को कसकते मरते भूखा
देखने की ताकत हो, उसके अंदर स्टैमिना, संगदिल होगा, तो उसको हुकूमत मिलेगी, क्योंकि इन इमरान लोगों को खान फायदा नहीं। मगर ये जिसको जज्बाती को जिस दिन हुकूमत मिल गई तो रेवोल्यूशन उस दिन शुरू हो जाता है। यस अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही इसमें कोई शक नहीं है। देखें, चौधरी साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा है। लेकिन क्या हमने ये देखा नहीं कि पाकिस्तान की सियासत उस वक्त रुक जाती है जब मरियम नवाज चुप हो जाती है, ओ यस और जिस टाइम में मरियम नवाज बाहर निकलती है तो पाकिस्तान की सियासत दौड़ने लग जाती है। तो सर, इसी को तो करिश्मा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो जिस तरफ खान साहब ने बड़ी तवज्जो दिलाई, हम लोगों ने तो थोड़ी बहुत ही जो तारीख पढ़ी है कि सरदार अब्दुल रब नश्तर जो थे बानी पाकिस्तान में से, जब वो तकरीर किया करते थे तो समा बांध देते थे और जलसा जम जाता था। लोगों के पैर जो उनसे थे अपने जमीन को पकड़ लेते थे, हिलते नहीं थे। और उनके तरीकेकार ये होता था कि एक चैलेंज, दूसरा चैलेंज और फिर तीसरा चैलेंज, और हर शख्स ये समझता था कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ खिताब हो रहा है जाती तौर पे। क्या हमें 70-72 साल की तारीख के अंदर कोई दूसरा लीडर नजर आता है मरीम नवाज के जैसा? तो ये बात है कि जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी पॉइंट आउट किया कि जब तक एम्बेसडर तरीके से बात कर रहा था तो वो तरीके से बात कर रही थी, और जब वो उसने टांग पर टांग रखी तो मरियम नवाज ने भी उसका जवाब उसी तरह से दिया। किसी के तवज्जो में नहीं आया तो वो अब देख लेगा कि ये क्या हुआ था। सर, बिल्कुल ठीक इज्जत इज्जत उसकी होती है जो इज्जत करवाता है, इज्जत बिल्कुल उसकी होती है जो काम करता है, इस इज्जत उसकी होती है जो देता है, जिसके पास कुछ होता है। सर, ये भीख मंगे की सियासतें अब नहीं चलने लगी। बिलावल के पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब की सियासत उसके ऊपर रंग लेकर चढ़ी, अब वो भले पछताता रहे। क्या सोच थी कि मेरा एक ही बेटा, और दूसरी कि मैं उस बेटे को वजीर आजम बना दूं 2-3 साल के लिए। तो फिर इन कहानियों के अंदर तो कोई नहीं ना आया। मरीम नवाज की क्या वो हमें इंटरव्यूज भूल गए हैं, जब वो फर्स्ट टाइम जो उनसे थी इस सियासत के ऊपर गिरफ्त लेकर आ रही थी कि मुझे आती है वो सियासत, सर झुकाना पड़ता है, बूट पॉलिश जी करने जी, पड़ते हैं, हाँ, मैं उन्होंने नहीं मैं कहा। आपको करूंगी। वो मैं आपको अल्फाज हाँ पूरी हाँ, दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं, और उनका वो जो स्टाइल पैगाम था आज तक चल रहा है। उनका सर, जो वो स्टाइल था, दुनिया नहीं भूल रही। और हमारा मीडिया तो जो सा ना इस टाइम में इतना लागर और इतना बेहुदा मीडिया है कि जो अपने कारोबार की सियासत तो करता है, पाकिस्तान की खिदमत इसने कोई नहीं की। आजादी दी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हर तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन इसके ऊपर एक दो अगर कोई छोटी सी मिसालें मिलती है ना तो ये पूरा मीडिया उसी को चीखता रहता सर ट्रू है। दो लेकिन सूबे हैं इसके मरियम बावजूद के आप पास, देख लें, 2 सूबे हैं अगर मरियम के पास, अगर पंजाब भी किसी और को के कोई के उम्मीद नीचे नजर आ भी है। रही है ना तो पाकिस्तान मरियम की नवाज की सियासत के शक्ल में आ अंदर, रही है 2 सूबे सहाफत को नजर आ रही है, बिजनेसमैन को नजर आ रही है, तो वो इस सूरत में नजर आ रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये डट के बिल्कुल खड़े होंगे, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदरवाइज चांस कौन सा है? बिल्कुल ठीक तो चोई साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस बात को भी देखें कि अल्लाह पाक की रहमत कैसी है, उसका फजल कैसा है, उसका करम कैसा है, कि अगर मरियम नवाज आज तकरीर करेगी ना तो आज ही पाकिस्तान की सियासत में हलचल नजर आएगी, और वो खामोश ऐसे ही बैठेगी तो पूरी सियासत खामोश बैठी नजर आएगी। सर बिल्कुल ठीक है। मैं प्रोग्राम के एंड में एक छोटा सा हवाला दे के इसको चलते हैं, खत्म करने की तरफ से। काफी लंबा प्रोग्राम हो गया। असद साहब, आपकी इजाजत से राणा सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू कर रहा था, पहला जिंदगी में लाइव आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहा था। तो मैंने ना किसी जगह पे सुना हुआ पड़ा हुआ है कि जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, या अच्छा होस्ट कौन होता है ना, दिमाग में फंस जाती है। अच्छा होस्ट हामिद मीर साहब ने कहा था वो होता है जो मेहमान को बोलने दे, जो मेहमान की बातें सुने। मैं वही वही अच्छा होस्ट है, क्योंकि आप मेहमान आए ना, उसकी सुने। तो मैं भी राणा साहब के साथ कर रहा था, मेरे ज़हन में दिमाग बैठी हुई थी कि राणा साहब बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, अगला सवाल करता हूँ, मतलब टोक नहीं रहा, टोकना नहीं। एक जगह पे मैंने ये जिसारत की, या एक जगह पे ने ये गुस्ताखी की, जब उन्होंने कहा ना कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था वकला की तहरीक का, जिसमें जज आजाद करवाए थे या अदलिया आजाद करवाई थी, तो आपने देखा था कि नवाज शरीफ अभी लाहौर से निकले ही थे तो कितना बड़ा उनके क्राउड साथ था, और गुजरांवाले पहुंच के उन्होंने आजाद करवा लिया था। तो याद रखिए, ये जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा ना, तो तब ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला नहीं पहुंचेगा और इमरान खान घर चला जाएगा। तो वहां मैंने उनको टोका, मैंने कहा राणा साहब माजरत के साहब, आप भूल रहे हैं उस लॉन्ग मार्च में आपके साथ लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, अभी वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज। तो मैंने कहा जी आप समझते हैं कि मरियम नवाज नवाज शरीफ का मुतबादल है? उन्होंने कहा जी कि हमारे लीडर है नवाज शरीफ, लेकिन वो नवाज शरीफ से बड़ी क्राउड पुलर है। लोग उनके कहने पे उनके पीछे नवाज शरीफ से ज्यादा लोग निकलेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत बड़े सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी मारे, जितनी एक्सपीरियंस, तो वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है, बड़ी मुश्किल होता है किसी दूसरे सियासतदान की तारीफ करो। देखा मरियम नवाज जो है वो, मियां साहब तो अपनी जगह पे है, लेकिन मरियम नवाज एक बहुत बड़ी क्राउड पुलर है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज पाकिस्तान की सियासत में शायद स्लोली आगे आ रही हैं, लेकिन जिस दिन उनको फ्री हैंड मिल गया ना, उस दिन आपके इस मुल्क में बस सारी आपको खुडे लाइन नजर आएंगी, हर तरफ मरियम नवाज ही नजर आएगी। मगर स्टैब्लिशमेंट को सर हमारी पसंद के ऊपर फैसला करने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नहीं बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मैं आवाम आपसे आपसे जो है ना, और हमसे आपसे मुराद इत्तेफाक आवाम है। करता हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूँ कि जिसका स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया पिछले 3-4 साल की या 5 साल